यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और आज के प्रेस वार्ता के मूल तत्व पर हम आते हैं। हमें यह कहने का अवसर मिला आपके सम्मुख कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समतामूलक समाज की स्थापना का सपना था, जो तमाम बरस बीत जाने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हो सका। बहुजन समता पार्टी यानी बीएसपी की जो स्थापना हुई है, उसका मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब के इस अधूरे सपने को पूरा करें। इसके लिए हर हाल में हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। अपने संगठन का लगातार हम विस्तार कर रहे हैं और व्यापक स्तर पर इसको ले जाने में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में हमने दिल्ली प्रदेश का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। माननीय अच्छे से अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और हर जगह यह दावा भी करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनकर के सामने खड़ी दिखाई दे। मूल तत्व पर हम आते हैं। हमें यह कहने का अवसर मिला आपके सम्मुख कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समतामूलक समाज की स्थापना का सपना था, जो तमाम बरस बीत जाने के बावजूद आज तक पूरा नहीं हो सका। बहुजन समता पार्टी यानी बीएसपी की जो स्थापना हुई है, उसका मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब के इस अधूरे सपने को पूरा करें। इसके लिए हर हाल में हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। पूर्वांचल राज्य गठित हो, इसके साथ ही सनातन बोर्ड का गठन भी हम कराना चाहते हैं। हाल ही में महाकुंभ में हमारे पूज्य साधु संतों ने जो प्रस्ताव लाने का काम किया है, सनातन बोर्ड बनाने की बात रखी है सूबे और केंद्र सरकार के समक्ष, हम उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और माननीय योगी जी से और मोदी जी से यह निवेदन करते हैं विनम्रता और सादर पूर्वक कि वो पूर्वांचल राज्य का गठन कराएं और साथ ही सनातन बोर्ड का भी गठन कराएं, जिससे जो हमारी सर्वधर्म सौहार्द की अवधारणा है और सांस्कृतिक विरासत है, उसका संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन कराया जाना भी उतना ही जरूरी है जितना 9 करोड़ पूर्वांचल के उपेक्षित लोगों के लिए पूर्वांचल राज्य का गठन कराना। जी नेताजी, अगर मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव बहुजन समता पार्टी का यहाँ पे गोष्ठी हो रही है और तमाम बातें अध्यक्ष जी ने बताया, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का देखा हुआ हर सपना हम पूरा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे अभी राजा जी ने बताया कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और वंचित पिछड़े लोगों का अधिकार, संविधान अधिकार दिलाना ही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। बहुत हद तक तो हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम ये कहें कि महिलाओं की जो साझेदारी है उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टता हासिल हुई है हम लोगों को, मगर ये जरूर कहेंगे कि आने वाले समय पे ये जरूर हासिल होगी। मुझे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल के सभी सीटों पर ऐसे प्रत्याशी को उतारना है जहां पे इस बहुजन समता पार्टी का सीट ज़्यादा से ज़्यादा आवे और हमारे वो प्रत्याशी अभी से पूर्वांचल की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह से विकास करें और सहयोग करें। और इसमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट का बहुजन समता पार्टी ने जो समर्थन दिया है, इससे ये जाहिर नहीं होता है कि 2027 में भी मैं बीजेपी का साथ दूंगा। चिन्मय चटर्जी, चिन्मय आनंद। आज बहुजन समता पार्टी का यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो मुझे भी आमंत्रण किया गया था कि सनातन बोर्ड की भी हम लोग मांग करते हैं आपके
मैं अपने राजनीतिक पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं भी उपस्थित हुआ हूँ। और सनातन बोर्ड इसलिए आज की आवश्यकता हो गई है क्योंकि एकमात्र विश्व में अगर कोई समस्त मानव समाज के लिए सोचता है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसे श्लोक प्राचीन काल में जो लिखे गए तो ये संपूर्ण मानव समाज के लिए है। उसी तरह एक श्लोक हमारा सनातन धर्म का कहता है कि आकाशात पतितम त्वयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। लेकिन दुनिया के धर्म जो है केवल अपने धर्म को ही महान समझते हैं और दुनिया के धर्मों को मिटाने के तादाद उसमें लगे रहते हैं कि किस तरह इनका जो है अनिष्ट किया जाए, खराब किया जाए। लेकिन एकमात्र सनातन ऐसा है, तो इस सनातन की रक्षा से ही संपूर्ण विश्व की मानवता की रक्षा होगी। इसलिए सनातन बोर्ड की हम मांग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के मंच से, जहाँ संगोष्ठी से मैं आज मांग कर रहा हूँ इसकी।